हाँ बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल रणवीर ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है बच्चों। तो आपको पता होगा कि जो है मैं क्लास 10th के एनसीईआरटी बेस्ड साइंस में जो केमिस्ट्री वाला भाग है, यानी रसायन विज्ञान वाला भाग है, उसमें पहला चैप्टर है रासायनिक अपक्रिया। उसमें देखिएगा आप, इसमें रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में देखिए इतनी प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है। इनमें से कुछ अपक्रियाएं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं। तो आइए इतनी प्रकार की अपक्रिया है, सारी अपक्रियाओं को मैं इसमें जो है कि आपका नाम रख दिया हूँ। सबके बारे में एक बार थोड़ा सा हम बता देते हैं, उस पर एक एक अपक्रियाओं को डिटेल्स में बता दूंगा। आप इसको यहाँ से नोट करके अपने बोर्ड परीक्षा में आसानी से यहाँ से अपना आंसर लिख सकते हो बच्चों। आइए समझाता हूँ। देखिए बात करते हैं संयोजन अपक्रिया। किसकी अपक्रिया की? संयोजन अपक्रिया की मैं थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देते चलता हूँ ताकि आप समझ पाए अच्छे से। देखो बात करते हैं संयोजन अपक्रिया। तो संयोजन अपक्रिया क्या होती है? जो इसमें जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं ना, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद एक परमाणु बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? संयोजन। या कोई यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ सल्फर है। अब इस सल्फर में ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं, जोड़ते हैं। तो क्या एक यौगिक बनाता है जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस अपक्रिया को बोलते हैं संयोजन अपक्रिया, या इसको योगात्मक अपक्रिया, मतलब जोड़ना होता है इसमें। समझ में आ गया बच्चों? आइए उसके बाद बात करते हैं विस्थापन अपक्रिया की। किसकी बात करते हैं? विस्थापन अपक्रिया। तो मैं देखो सिंपल तरीके से मैं प्रयास करता हूँ। देखो जैसे यहाँ मान लीजिए कापर सल्फेट है। क्या है? कापर सल्फेट। इसका आयरन के साथ यदि अभिक्रिया करा लेते हैं तो देखेंगे ये आयरन क्या करेगा? कापर को हटा करके सल्फर के साथ अपना जुड़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, या इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो एक परमाणु का इसमें क्या होता है? विस्थापन होता है, तो इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या केवल विस्थापन अभिक्रिया इसको कहा जाता है। स्पष्ट हुआ? इसमें देखिएगा जो कापर है यह एका करेगा, आयरन आयरन कापर का स्थान पे आ जाएगा और कापर जो है आयरन के स्थान पे चला जाता है। तो इसको बोलते हैं एक परमाणु का विस्थापन होता है, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया को कुल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए यहाँ समझते हैं अनुत्क्रमण अभिक्रिया। देखिएगा यह अभिक्रिया केवल जो एक दिशा में हो, केवल एक दिशा में होती है, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? ऐसी अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, जो केवल एक ही दिशा में फ्लो हो। आया समझ में? जो एक ही दिशा में फ्लो होते हैं ठीक है बच्चों। बात करें उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो केवल एक ही दिशा में होती है, उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल आप लेना चाहें तो इस तरीके से आप ले सकते हो। जैसे देखो, नाम दो भैया। जैसे यहाँ बात करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ देखिएगा यदि HCl के साथ आप क्रिया कर लेते हैं, ठीक ना, एक एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ देखेंगे ये केवल एक ही दिशा में होती हैं। इस प्रकार से यहाँ कर लेंगे, ये आपस में यहाँ देखिएगा ये क्रिया करके ये बना लेंगे क्या, और ये आपस में बना लेंगे देखिएगा NaCl। तो NaCl सॉरी ये NaCl बना लेंगे, ठीक, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, और ये H2O बन जाएगा। तो ये देखिए केवल एक ही दिशा में अभिक्रिया होती है, तो ऐसे अभिक्रिया बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक ना, सॉरी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। बात करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया की। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? जैसे देखिएगा, अच्छे समझिएगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, पहले उत्क्रमणीय अभिक्रिया का जो चिन्ह होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह क्या होता है? इस तरीके से, ये केवल एक ही दिशा में से फ्लो करता है, ऐसे इस तरीके से। और जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है इसका चिन्ह मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, या ऊपर से आप इसको समझ लेंगे इस तरीके से, ठीक। यहाँ देखिए बात करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ये ऐसी अभिक्रिया होती है जो दोनों दिशाओं में फ्लो होती है, या दोनों दिशाओं में होती है, उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे आइए समझता हूं कैसे। देखिए जैसे मैंने कहा NH3 और किसके साथ क्रिया कर लेगा? HCl के साथ। तो यहां देखिएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह इस तरीके से ना। तो अब यहाँ क्या बना लेगा? यहाँ बना लेगा NH4Cl, यानी जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह होगा ना, इस तरीके से होता है। ये है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह। समझ में आ गया? देखो ये अभिक्रिया, ये नौसागर से
ये अमोनिया प्लस HCl भी बन सकता है, अमोनिया HCl से नौसादर भी बन सकता है। ठीक है, अब बात करता हूँ देखिए अपघटन अपक्रिया। तो अपघटन अपक्रिया में क्या होता है कि अपघटन अपक्रिया इसमें कोई परमाणु जो अपघटित होता है। आप उत्क्रमणी अपक्रिया का आप कह सकते हैं जो अपघटन वाला जो एग्जाम्पल है, अब यहाँ पे आप दे सकते हैं जैसे कि हमने कहा इसको अपघटित करना है ना, तो यह अपघटन वाला देखिए आप यहाँ अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ये अपघटन वाला देखिएगा। अपघटन क्या होता है, जैसे मान लीजिए बात करता हूं मैं यहाँ, अपघटन मतलब टूटना। क्या होता है, अपघटित होना, टूटना होता है, टूटना। देखो कैसे, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। जब कैल्शियम कार्बोनेट का होगा टूटेगा, क्या करेगा, इसमें देखिए जब टूटेंगे तो टूटने में देखिए क्या होगा, यहाँ टूटने पे यहाँ आप अच्छे याद रखिएगा एक कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ये देखिए दो भागों में टूट गया, अपघटित हो गया। अब बात करें वियोजन अपक्रिया, तो वियोजन अपक्रिया का आप एग्जाम्पल किसमें दे सकते हैं, आप ये उत्क्रमण अपक्रिया का एग्जाम्पल होता है ना, इसको वियोजित करना वियोजन हो जाता है। तो ये वियोजन वाला अपक्रिया जो होता है, वियोजन अपक्रिया की एग्जाम्पल आप उत्क्रमणी वाला अपक्रिया का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, बात करते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। तो देखिए द्विविस्थापन अपक्रिया के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आप अच्छे समझने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ है Na2SO4 है, इसमें देखिएगा ये है बेरियम क्लोराइड ना, बेरियम क्लोराइड है। अब देखिए यहाँ इसका द्विविस्थापन होगा, कैसे आप समझाता हूँ। देखिएगा ये सोडियम जो है ये इसके स्थान पे जाएगा और ये इसके स्थान पे जाएगा, सुन पा रहे हैं ना, ये द्विविस्थापन, ये इसका स्थान ले लेगा और ये इसका स्थान लेगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन करते हैं। यहाँ देखो यहाँ चला जाएगा तो यहाँ चला जाएगा तो ये आ जाएगा, देखिए बेरियम सल्फेट हो जाएगा, अब प्लस उसके बाद Na यहाँ चलाएगा तो 2NaCl हो जाएगा। समझ में आ गया, तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्या होती है, देखो बात करते हैं ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब ये होता है जब अपक्रिया के दौरान ना, जब अपक्रिया के दौरान अपक्रिया हो और उनमें से क्या होगा, ऊष्मा निकले, हीट निकले, तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया ना। अपक्रिया के दौरान वहां से ऊष्मा निकलती है तो उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और जहां अपक्रिया के दौरान ऊष्मा को देना पड़ता है, बिना गर्म करे अपक्रिया होती ही नहीं, तो जिस अपक्रिया को पूर्ण करने के लिए वहां से हीट देना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। समझ आ गया। बात करते हैं अपचयन, इसको अपचयन या एक उपचयन बोलते हैं। देखो एक होता है अपचयन, एक होता है उपचयन, या दोनों अलग अलग है। ये देखो उपचयन है, याद रखिए ये क्या है, उपचयन, गलती से लिखा गया है ये उपचयन। उपचयन मतलब होता है ऑक्सीकरण, ये होता है अपचयन मतलब ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण, ये अपचयन होता है। देखिए आप समझ सकते, जिस अपक्रिया के दौरान जहां ऑक्सीजन जुड़ते हैं, जहां ऑक्सीजन जुड़ते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया, और जहां से ऑक्सीजन निकलते हैं ना उसको बोलते हैं क्या, अपचयन अपक्रिया। या ऐसे वो अपचयन अपक्रिया होता है जहां हाइड्रोजन जुड़ते हैं, वो क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं अपचयन अपक्रिया, और जहां ऑक्सीजन जुड़ते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया। समझ में आ गया आप लोगों को, इस पर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, देखिएगा रिडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया दोनों साथ साथ होती हैं, तो इस अपक्रिया को रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे ये सारी अपक्रियाएं इसमें आपको दिखाई गई हैं और सबको हम एक एक से बारी बारी से अच्छे समझाने का प्रयास करते हैं। बाकी कुछ एग्जाम्पल ऐसे दे दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। आइए मैं एक एक को अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, आप अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं बच्चों। ठीक है, आप इतना नोट करिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। इसमें बात करते हैं संयोजन या योगात्मक अपक्रिया की। वे अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करते हैं, संयोग करके केवल एक नया, याद रखिएगा यहाँ क्या लिखा, केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाते हैं। इसमें दो या दो से अधिक, या दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके क्या करते हैं, जुड़ करके केवल एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, योगात्मक या संयोजन अपक्रिया करते हैं। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ बच्चों। जैसे बात करते हैं, यहाँ मैंने बताया ये देखिए सल्फर है, ये सल्फर या ऑक्सीजन के साथ, ये गंधक बोलते हैं इसको, या इसको देखिए सल्फर
या कहीं कहीं इसको गंधक भी कहते हैं। एक गंधक कहते हैं, सल्फर या एक गंधक कहा जाता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ का क्रिया करता है। तो देखिए एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास आप करेंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखेंगे यहाँ भी गैस है, ये भी गैस है, और जो बनेगा ना वो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये भी क्या है, ये भी गैस ही है। क्या है, गैस है। तो यहाँ देखिए इसको सल्फर बोलते हैं, सल्फर, या इसका दूसरा नाम गंधक होता है, इसको गंधक भी कहते हैं। ये होता है ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन होता है। और उसके बाद क्या यहाँ बना, यहाँ सल्फर डाई ऑक्साइड बना। ठीक, अब देखो इसमें दो है ना, दो पदार्थ आपस में क्या है ना, संयोग किए हैं, तब जाके एक नया पदार्थ बना है जिसका नाम है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे बच्चों और मैं बताता हूं, जैसे यहाँ देखिए 2H2, ये ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या करें हैं, यहाँ भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन जो यहाँ बनेगा ना, ये क्या होगा, दहन करना पड़ेगा इसका ना। तो ये क्या बन जाएगा, दहन करने पर ये 2H2O बन जाएगा। देखो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, ये बन जाएगा क्या, 2H2O जल बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये जल बन गया। क्या बन गया, जल। और जल हमारा क्या है, जल हमारा लिक्विड है। क्या है, लिक्विड है। यहाँ दिखाया गया है कि आखिर यहाँ एल लिखा रहेगा तो लिक्विड होगा, द्रव को लिक्विड कहते हैं। यस रहेगा सॉलिड रहेगा, जी रहेगा गैस रहेगा, AQ रहेगा तो उसको जली बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गया आपको, इस समझ में आ गया एग्जाम्पल आपको। अब देखिए बच्चों एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो और अच्छी बातें आपको समझ में आएंगी। जैसे मैंने कहा, देखिए जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ क्रिया करा दो। किसके साथ, जल के साथ। अब देखो जल के साथ क्रिया कराओगे तो क्या प्राप्त होगा, और यहाँ समझाता हूँ अच्छे से। देखो क्या होगा, ये कैल्शियम ये बन गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। यहाँ देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या है, ये देखिए हाइड्रोजन या ऑक्सीजन हो गया, यहाँ जल बन गया। ये देखिए इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, जल। जब क्रिया करता है ना तो ये बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसी का दूसरा नाम होता है बुझा हुआ चूना, बुझा अनबुझा हुआ चूना इसको बोलते हैं। सॉरी, बुझा हुआ चूना इसको बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं उसको, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। स्पष्ट हुआ। अब देखिए कैसे बन गया। अब देखो कैल्शियम है, एक है, यहाँ 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गए। तो इसको हम इस तरीके से 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन को इस प्रकार से इसका हम ट्राइस करते हैं, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, कैल्शियम तो ही बना है, तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो हमें लगता है कि ये देखिए संयोजन अभिक्रिया है। तो देखो इसमें 2 पदार्थों को या परमाणुओं को जोड़ करके या 2 पदार्थों को जोड़ करके एक नया पदार्थ बनाया गया। इसमें भी 2 पदार्थों को जोड़ कर एक नया पदार्थ बनाया गया। तो इसका परिभाषा ये है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जोड़ करके नया पदार्थ बनाया जाता है, ये संयोजन प्रक्रिया होती है। तो ठीक है बच्चों, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है बच्चों, अच्छे से देखिए, समझिएगा और सीखिएगा इसको, और कमेंट करिएगा। कमेंट करके आप अपना सुझाव दे सकते हैं कि हाँ सर हमें कौन कौन चैप्टर और हमें रिवीजन करवाना है, करवा दीजिए। ठीक है, तो मैं अच्छे से करवा दूंगा उसको, परेशानी की जरूरत नहीं है। तो हमारे जो है कि वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।